प्यारे दोस्तों को हम बताने जा रहे हैं कि मोबाइल जो रेडिएशन के ऊपर जो काम करता है, इसकी टेक्निक उस हिसाब से मोबाइल को कोरोना मरीज या किसी दूसरे मरीज के पास भी बिल्कुल भी नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि कोरोना मरीजों के पास में मोबाइल ले जाने से उनकी इम्यूनिटी ताकत ख़त्म हो जाती है, प्लस उसमें नेगेटिव विचार आ जाते हैं। नेगेटिव विचार इसलिए बढ़ जाते हैं कि वो रेडिएशन डायरेक्ट माइंड पे अटैक करता है और सिर पर ज़्यादा रिएक्शन करता है। इसलिए आपको कोरोना मरीज या कोई दूसरा भी मरीज हो, उनके पास मोबाइल नहीं ले जाना चाहिए। उसके लिए हम आपको बता दें कि मोबाइल को कैसे क्या यूज़ करना है और कैसे नहीं करना। तो सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि मरीजों को रेडिएशन के खतरे से बचाने के लिए क्या करें। मरीजों को, जो मरीज होते हैं, चाहे कोरोना हो चाहे दूसरा कोई सा भी मरीज हो, जो हार्ट का पेशेंट हो, कैंसर हो, एड्स हो, टेम्परेरी माइंड का लोचा हो, वो उस टाइप के जिस तरह की जो बीमारियां हैं, उनके पास कोरोना मरीज के साथ साथ ही दूसरे आदमियों को कोरोना मरीजों के साथ ही बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखने के योग्य हैं। तो उसके लिए आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, और ध्यान रखने के साथ ही मोबाइल को कैसे इस्तेमाल करना है। मोबाइल एक आवश्यकता भी हो गया है और कंपलसरी भी है दैनिक रोज़मर्रा के कार्यों के लिए, लेकिन कैसे यूज़ करें थोड़ा विशेष तौर से ध्यान रखें। तो हम पहला बता देते हैं कि सबसे पहले तो मोबाइल को बच्चों से दूर रखें। बच्चे मोबाइल के आदी होते जा रहे हैं, इसलिए उनका गुस्सा और रेडिएशन की जो मतलब जो अवगुण है वो उनके अंदर बढ़ते जा रहे हैं, और उसी के तहत बच्चे पागलों जैसी हरकतें, गुस्सैल बच्चे होते जा रहे हैं। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि बच्चों को मोबाइल से हमेशा दूर रखने चाहिए। अगर उनको खेलने का शौक़ है मोबाइल पर, तो उनको आप आईपैड ला के दे सकते हो और वीडियो गेम ला के दे सकते हो, ताकि वो रेडिएशन से बच सकें। तो बच्चों को सबसे पहले मोबाइल से दूर रखें। दूसरी बात ये, शरीर से मोबाइल को दूर रखें। शरीर के अगर पास है आपका मोबाइल तो रेडिएशन ज़्यादा पकड़ेगा, क्योंकि वो एनी टाइम टावर की रेंज में रहने की कोशिश करता है। मोबाइल का जो उपकरण है, रेडिएशन जो टेक्नोलॉजी है, वो किरणों को पकड़ने की हर बार कोशिश करता रहता है, तो आपकी पूरी बॉडी रेडिएशन के दायरे में रहती है। तो आप मोबाइल को अधिकांश चांसों में शरीर से दूर रखना चाहिए, ताकि आपका रेडिएशन जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम नहीं कर सके। आगे चलते हैं, कान से दूर रखें। तीसरी बात यह कि कान से दूर रखें। जब आप कॉल लगाते हो तो कान के पास में रख कर के न लगावें, लाउड स्पीकर पर रख कर के, थोड़ा दूर रख कर के, कॉल लगने के बाद ही लाउड स्पीकर पर सुने। लाउड स्पीकर लाउड स्पीकर या ब्लूटूथ का प्रयोग करें। कान से दूर रखें और लाउड स्पीकर का प्रयोग करें या ब्लूटूथ का प्रयोग करें, और कान से दूर रख करके ही बात करें। सिर के पास कम से कम ले जाएं आप। ईयरफोन का प्रयोग करें। ईयरफोन का प्रयोग कीजिए। ईयरफोन के प्रयोग से भी आपका रेडिएशन का दायरा कम हो जाएगा। नेक्स्ट आता है ब्लूटूथ का प्रयोग करें।
ब्लूटूथ का प्रयोग करने से रेडिएशन कम होगा। उसके बाद में आगे चलते हैं। चश्मा पहने हुए मोबाइल का प्रयोग नहीं करें। चश्मा पहने हुए विशेष तौर से ध्यान रखना है, चश्मा पहने हुए मोबाइल का प्रयोग नहीं करें। नेक्स्ट चलते हैं। यदि आपके बाल गीले हो रखे हों तो उस वक्त भी आपको मोबाइल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। गीले बालों में प्रयोग नहीं करें। चलते चलते मोबाइल का प्रयोग नहीं करें, क्योंकि ये रेंज में रहने की कोशिश करता है। तो रुक करके मोटरसाइकिल पर आराम से तसल्ली से बात करें। चलते चलते मोबाइल पर बात ना करें, ताकि रेडिएशन का खतरा कम हो सके। नेक्स्ट चलते हैं। जब आप मोबाइल कॉल लगा रहे हो, जब आप मोबाइल कॉल लगाई जा रही है, तब कान के पास न रखें, लाउड स्पीकर पर रखें और दूर रख करके सुने। कनेक्टिंग के वक्त अपने पास में न रखें मोबाइल को। नेक्स्ट आता है सोते वक्त मोबाइल को सोते वक्त आपके पास मोबाइल नहीं रहना चाहिए। थोड़ा 6 फीट दूर रख करके सोइए। ज़रूरत पड़े तो कॉल उठा लीजिए और फिर बात कीजिए लाउड स्पीकर पर, तो रेडिएशन का खतरा आपके पास नहीं रहेगा। क्योंकि जब भी कनेक्टिंग टावर कम ज़्यादा होता रहता है तो पकड़ने की कोशिश करता है मोबाइल की रेंज को, तो इसको दूर रख करके सोइए। यदि आपको लंबी बात करनी है, मोबाइल पर कम से कम 1 मिनट से ज़्यादा बात करने की कोशिश न करें, क्योंकि रेडिएशन फिर ज़्यादा इकट्ठा होता रहता है एक मिनट के बाद में। तो हम आपको बता देते हैं, अधिकतम रूप से लैंडलाइन का प्रयोग करें। इसमें रेडिएशन का कुछ भी खतरा नहीं है। लैंडलाइन का प्रयोग करने से शरीर बॉडी पूरी सुरक्षित रहती है और रेडिएशन का कोई खतरा नहीं रहता है इसके अंदर। यदि कोई भी बीमार व्यक्ति है, उसके पास मोबाइल को बिल्कुल भी नहीं ले जाना चाहिए। यदि बहुत ही ज़रूरी है बीमार व्यक्ति के पास मोबाइल ले जाना, तो उससे 6 इंच दूरी रख करके बात करवाई जाए और लाउड स्पीकर पर बात करवाई जाए, ताकि उसको रेडिएशन का खतरा नहीं हो, इम्यूनिटी कम नहीं हो और जल्दी ठीक होने के चांस को ख़त्म नहीं कर सके मोबाइल। फिर चलते हैं आगे। चलते हुए कभी बात नहीं करनी चाहिए। बता रहे हैं कि आपको चलते हुए अगर बात कर रहे हो तो
टावर में रहने की कोशिश करता है, मोबाइल रेडिएशन में पकड़े रहता है तो बॉडी पूरी रेडिएशन के दायरे में रहती है, तो आपको चलते हुए बात नहीं करनी है और जहाँ पे सिग्नल आता है वहीं पर ही बात करनी है। अंतिम और लास्ट मोबाइल यूज करने का, मोबाइल को पेंट व शर्ट की जेब में नहीं रखें। पेंट और शर्ट की जेब में नहीं रखें ताकि बॉडी से संपर्क नहीं हो सके और बॉडी रेडिएशन से ग्रसित न हो सके और रेडिएशन से पूरी बॉडी, क्योंकि मोबाइल के कुछ दायरे में ये जहाँ मोबाइल रहता है और रेंज को पकड़ने की कोशिश करता है तो बॉडी पूरी रेडिएशन के अंदर ही रहती है, तो इसलिए मोबाइल को दूर रखिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये भारत सरकार कह रही है अभी गाइडलाइन के अनुसार कि अधिकतम अगर इम्यूनिटी को बनाए रखना है तो मोबाइल को अधिकतम समय बॉडी से दूर रखें। और जो ये बताए हैं आपको कि पैंट शर्ट से दूर रखें, बच्चों से दूर रखें, प्लस चलते हुए बात ना करें, प्लस रुक करके बात करें अच्छी ढंग से, और कॉल लगाते टाइम इसको दूर रखें, लाउड स्पीकर पर बात करें, ब्लूटूथ पर बात करें। तो ये कोरोना मरीज के पास मोबाइल क्यों नहीं ले जाएं, बिल्कुल भी नहीं ले जाएं। कोरोना के मरीज के अलावा भी कोई से भी मरीज हो उसके पास मोबाइल को ना ले जाएं, और ले जाएं तो भी अर्जेंट हो तो 6 इंच की दूरी से ही उनको बात करानी चाहिए और 1 मिनट से अधिक बात नहीं करानी चाहिए, क्योंकि 1 मिनट के बाद में रेडिएशन का दायरा बढ़ता जाता है और मोबाइल परमानेंट ही रेडिएशन के दायरे में रहने की कोशिश करता है और रेंज पकड़ने की कोशिश करता है। इसलिए मोबाइल को अधिकतम रूप से दूर रखें। दूर रखने के साथ ही इसको बच्चों से विशेष दूर रखें। बच्चों में इम्यूनिटी की ताकत कम होती है तो वो पकड़ने की जल्दी कोशिश करता है, तो छोटी मोटी बीमारियाँ से ग्रसित हो जाता है। तो मोबाइल को कैसे यूज करना हमने आपको बताया दोस्तों, तो अपने दोस्तों को शेयर करते जाइए, बताते जाइए, और आपको कैसे यूज करना है सेफ्टी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू।